नमस्कार दोस्तों। आज हमारा यह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रैक्टिस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। कल हम एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने 20 से 21 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। आपको पता है जो दिशा मैथ की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उसके सारे के सारे जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे, लेंदी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे शॉर्ट तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व हो ताकि आप कम टाइम में एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 9 वर्षों में ये राशि मूल राशि की k गुना हो जाएगी। हमें k का मान पूछा है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, तो आपको देखना है कि पहले मान लो हमारे पास 1 रुपया था, ये 3 वर्षों के अंदर दोगुना हो जा रहा है। हमें क्या पूछा है कि 9 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगा, मतलब अगर k गुना हो जाता है तो k की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, अगले 3 साल में ये फिर से दुगुना हो जाएगा, मतलब ये 4 गुना हो जाएगा, और अगले फिर से 3 साल बाद में ये आपका 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो 9 वर्षों के अंदर आपका 1 से आपका राशि 8 हो गई है, मतलब 8 गुना हो गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, एक पिता ने क्रमशः 17 और 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 2 सावधि जमाओं में 16,400 रुपये को इस प्रकार बांटा है कि दोनों की 20 वर्ष की आयु होने पर समान धनराशि उनको मिले। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है और वार्षिक गणना हमें करनी है, तो छोटे पुत्र के लिए कितनी राशि जमा की जाएगी। मतलब 16,400 रुपये टोटल है, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। एक बंदा है, उसके 2 बेटे हैं, उनके लिए, तो छोटे बेटे के लिए जो हमने राशि बांटी है वो कितना है। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो राशि मिल रही है बाद में वो समान राशि मिल रही है और चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि आपको मिल रही है। अभी आप देख सकते हो यहाँ से जब पहला जो छोटा बच्चा है उसका 17 वर्ष से 20 वर्ष पर आपको पता है 3 वर्ष हो जाएंगे, और 18 वाले के लिए यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे। अब आपको केवल अमाउंट बराबर करना है। तो देखिए, अगर मान लो पहले वाले को अगर P1 रुपया दिया जाता है, तो ये जो अमाउंट हो जाएगी, अमाउंट कितनी हो जाएगी पहले वाले के लिए, 5% रेट आपकी, और छोटे वाले के लिए 3 साल के लिए, तो आपको पता है आप 5% को कैसे लिख सकते हो, 1/20 लिख सकते हो। अब ये आपका ब्याज हो गया और ये आपका मूलधन हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका मिश्रधन हो गया और ये आपका मूलधन हो गया। अब आप जब इसको 2 साल के लिए दे रखा है, तो जब मैं ऐसे अगर इसको लिखता हूँ तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा P1 का। इसी प्रकार आप P2 के लिए लिख सकते हो, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि छोटे बच्चे के लिए 17 वर्ष का वो था और 20 साल तक हमें निकालना है, तो 3 वर्ष हो जाएंगे। अगले वाले के लिए P2 मैंने लिख दिया। इसका अमाउंट कितना होगा, इसका 2 साल के लिए होगा और सेम रेट है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। 2 साल के लिए यहाँ पे 2 लिख दोगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास P1 और P2 का रेशियो आ जाएगा, जो कि इस प्रकार है 20/21। अब आपको पता है ये आपका मूलधन का रेशियो आ गया, और पर्सन के अंदर आपको मूलधन दे रखा है 16,400 रुपये। अब ये अनुपात है, इसका मतलब हो गया इन दोनों की जो वैल्यू है
वो ही आपके 16,400 के बराबर है। अब जब आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है ये 4 से यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 1 बराबर कितने आ जाएंगे आपके पास 400 आ जाएंगे। अब आपको छोटे बच्चे के लिए निकालना है, तो आप 1 की वैल्यू आपके पास 400 है, तो 20 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 8000 आ जाएगी। तो 8000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 रुपये का 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर हमें दे रखा है। हमें पूछा है रेट कितना होगा, वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। अब देखो दोस्तों, इसको हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा है, टाइम तो दे रखा है ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जो आपका 96 रुपया है, ये मैं अगर निकालता हूँ कि ये आपका 15,000 रुपये का कितना प्रतिशत है, क्योंकि ये अंतर है, अंतर से मेरे को भी पता चल जाएगा कि रेट क्या होगी। अगर मैं इसका प्रतिशत निकालता हूँ तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों ये आ रहा है आपके पास 0.64%। मतलब ये जो अंतर है उसका रेट कितना आ रहा है 0.64। अब आपको पता है कि 2 वर्ष के लिए जब आप 8% रेट लेते हो तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या आता है, वो आता है आपका 8.64%। और आपका साधारण ब्याज कितना आता है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये 16.64 आएगा और ये आएगा आपका साधारण ब्याज 16%। अब आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का अंतर ही आपका कितना है 0.64% है। तो इसका मतलब आपका रेट कितना हो जाएगा 8%। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, लैंग्वेज थोड़ा बड़ा लिख रखा है, बाकी है आसान क्वेश्चन। हमें दे रखा है 2 बैंक ए और बी में सरल ब्याज की दरों से, सरल जो ब्याज है उनका जो रेट है उनका रेशियो में दे रखा है। मान लो मैंने R1 और R2 दो रेट मान ली, दर मान ली, इनका रेशियो आपका 5:4 है। हमें पूछा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल बचत इन दोनों बैंकों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि उसे दोनों बैंकों से समान अर्धवार्षिक ब्याज मिले। उसके द्वारा अपनी बचत को बैंक ए तथा बैंक बी में जमा करवाने का अनुपात क्या है, मतलब मूलधन का अनुपात पूछा है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो आपका साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है, वो होता है आपका मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन में 100। अभी हमें क्या कह रहा है कि समान अर्धवार्षिक क्या मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए। इसका मतलब जो है आपका ये जो चीज़ है ब्याज वाली, ये आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। आपका टाइम जो है वो आपका समान समय के लिए है, यहाँ पे लिख नहीं रखा है, तो हम क्या मानेंगे टाइम को सेम मानेंगे। टाइम की यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई है तो आप इसको सेम मान लोगे। इसके बाद में आपका 100 आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ से जो मूलधन है आपका वो आपका रेट का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है मूलधन ए और बी का रेशियो आपको पूछा है क्वेश्चन में। तो आपको पता है आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे जो आपका मूलधन का जो रेशियो है वो आ जाएगा आपका, इसका उल्टा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। अब आपको ये दे रखा है यहाँ पे, इसको ए और बी आप लिख सकते हो, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे 4:5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपको समझ में आ गया होगा। ये इतना मैंने किया है, बट आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप और जल्दी स्पीड से आप सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये ऋण लेता है। वह 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है ये। तो दोस्तों पहले आपको पता है 1 वर्ष के लिए आपका 12% रेट हो गया और 6 महीनों के लिए रेट आपका आधा हो जाएगा, तो 6% हो जाएगा। अब हमें साधारण ब्याज की अगर बात कहता तो आप सीधा जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो हम सीधा नहीं जोड़ पाएंगे। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है जब दो रेट दे रखी हो तब a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100%, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप जानते हो, ये आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो जाएगा 18 प्लस 0.72%। तो ये हो गया दोस्तों आपका 18.72%। अब आपको पूछा क्या है यहाँ पे, कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा, मतलब टोटल रुपया पूछा है मेरे को। तो मैं ब्याज निकालूंगा यहाँ पे, जो आपका 25,000 है यहाँ पे, जब मैं 25,000 को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे ये दो 1.8 हटा दिया मैंने और 1% का ये 4 जीरो लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखो 25,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 3 जीरो से आपको पता है ये 3 जीरो कट गए। फिर आप और इसको कट कर सकते हो 5 से, ये 5 टाइम्स हो जाएगा और ये आपका 2 बार हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप 2 से और कट कर सकते हो इसको, ये हो जाएगा 936। जब आप 5 को 936 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4680 रुपये। ठीक है, ये तो आपका ब्याज है और ये आपका पहले वाला मूलधन है। आपको टोटल राशि पूछी है तो 25,000 और जब 4,680 को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 29,680। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कैलकुलेशन है ये आपको करनी है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। ये आसान प्रश्न आप कर सकते हो, सीधा आपको पता है 5 साल के लिए जो 8% रेट है आप सीधा जोड़ सकते हो या फिर गुणा भी कर सकते हो। तो आपका 40% जो है वो आपका ब्याज हो जाएगा, वो आपका जो है मूलधन का जो 40% है वो आपको क्वेश्चन में 640 दे रखा है। आपको पूछा है मूलधन, मतलब आपको मूलधन पूछा है तो मूलधन आप निकाल सकते हो यहाँ से। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 से जो है आपका ये 16 बार कैंसिल हो जाएगा और ये प्रतिशत आप 1/100 लिखोगे और ये उधर 100 चले जाएंगे आपके 1600। तो ये आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। जब आपका धन दोगुना हो जाएगा इसका मतलब हो गया ब्याज आपका 1 मिला है, आपको ब्याज आपको 1 गुना मिला है। मैं अगर मेरा मूलधन 1 मान के चलता हूँ तो ब्याज अगर 1 मिलेगा तभी जो आपका मिश्र धन है वो आपका दोगुना होगा। आपको सिंपल सा फॉर्मूले में रखना है, तो आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा में आपका रेट हो जाएगा यहाँ पर, और आपको टाइम दे रखा है 8 वर्ष। मेरे को रेट पूछा है, आप निकाल सकते हो यहाँ से, आपका रेट आ जाएगा 12.5%। आपका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। आप भाग दे सकते हो 100 में 8 का, तो 12.5% आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30,000 रुपये का 7% वार्षिक दर से कुछ समय का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समय कितना होगा। हमें समय पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों,
फॉर्मूला नहीं लगाना आपको कोई। मैं देखता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज अगर मेरा इतना है, इसका मतलब हो गया मैं ये टोटल जो आपके मूलधन है उसका निकाल लेता हूँ, मतलब कितना प्रतिशत है। इससे मेरे को पता चल जाएगा रेट के बारे में, टोटल रेट पता चल जाएगी मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर मैं मूलधन से यहाँ पे मूलधन से डिवाइड कर देता हूँ तो टोटल रेट मेरे को पता चल जाएगी, उस हिसाब से मैं पता लगा पाऊँगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और जब आप 3 का इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 14.49%। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 7% रेट जो है वो ये कब होगी, जब टाइम आपका 2 वर्ष होगा, तभी आपको पता है ये रेट आएगी 7% से। आप फॉर्मूला लगा सकते हो, जब आपको रेट 7% 2 बार मतलब 2 साल के लिए लगानी है तो आपको पता है ये हो जाएगा 7 + 7 + 7 × 7 अपॉन में 100, और ये आपका प्रतिशत। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने टोटल रेट निकाल लिए, टोटल रेट मेरी ये आई है। सिंगल रेट मेरे को 7% दे रखी थी। अब मैं पता लगा सकता हूँ कि 7% से ये कब हो सकता है, जब टाइम आपका 2 वर्ष हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 48,000 रुपये का 10% की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए। जब दोस्तों 6 महीने के हिसाब से ब्याज दर लगाई जाती है तो हमें रेट आधी करनी होती है, तो रेट हमारी 5% हो जाएगी और टाइम हमारा दुगुना हो जाएगा, तो टाइम हमारा 3 साल हो जाएगा। अब आपको पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब आप यहाँ से बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, तो आप अलग अलग तरीक़ों से सोल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस 5% को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 1/20 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 48,000 का अगर मैं 21/20, ये दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ ऐसे सोल्व कर लेता हूँ। ये 1/20 है, तो ये आपका पता है, आपको पता है ये हो जाएगा 21/20 इंटू में 3 साल के लिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये आपकी आ जाएगा ऊपर, ये दोस्तों आपका आ गया, ये आपका आ गया मिश्रधन और ये आपका आ गया मूलधन। अब 21 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, ये होता है 9261, और ये आपको पता है होता है 8000। अब आपको 8000 की वैल्यू 48,000 दे रखी है, इसका मतलब 1 बराबर आपके पास में आ गया 6। मुझे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन दोनों का अंतर ही तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ये मिश्रधन है ऊपर वाला और ये नीचे वाला आपका मूलधन है, तो इनका अंतर आ जाएगा 1261, और जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6657। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपने एक बार अपने खुद से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ रखा हो। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तो इतने ही धन की इसी दर पर इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको पता है दोस्तों 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका मूलधन का 15%। मूलधन का 15% ये आपको दे रखा है 1200 रुपये। तो यहाँ से जब आप इसको कट करोगे तो आपको पता ही आ जाएगा आपका
80। और जब आपका मूलधन आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आपका 8,000 रुपये। अब मुझे पूछा है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों अभी अभी हमने एक निकाला है, तो आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 5% को आप क्या लिख सकते हो, आप 1/20 लिख सकते हो। फिर आपका जो मिश्र धन क्या होगा वो 21 होगा, और बटा में आपका मूलधन 20 होगा। अब 3 बार लिखना है इसको, क्योंकि 3 साल लिख रखा है मेरे पास में यहाँ पे क्वेश्चन में। अभी अभी हमने सोल्व किया है। ऊपर वाला आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9261, और डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 8,000। अब दोस्तों यहाँ पर भी 8,000 है और यहाँ पर भी 8,000 है। इसका मतलब 8,000 को जब 8,000 के बराबर करोगे तो दोस्तों इसका मतलब हो गया आपका जो है ये आपका मिश्र धन आ गया। आपको पता है मिश्र धन अगर ये दे रखा है, मूलधन इतना है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1261 रुपये। अब जब ये 8,000 के बराबर है, इसका मतलब हो गया ये 9261 हमारा मिश्र धन हो गया। तो ये अपना क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन में आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो इसी दर से 16 गुना कितने वर्षों में होगा। ये आसान प्रश्न है, इसको आप कर सकते हो कि पहले हमारे पास अगर 1 रुपया था और ये आपका 4 साल में दोगुना हो जा रहा है, हमें पूछा है कि 16 गुना ये कितने सालों में होगा। अगले 4 वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगा, फिर अगले 4 वर्षों में ये फिर से दुगुना हो जाएगा, और फिर से ये अगले 4 वर्षों में आपका 16 गुना हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये राशि 1 थी पहले, अभी ये 16 गुना हो गई है, और इसमें अपने टाइम लगा है 16 वर्ष। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपये की वृद्धि हो जाती है। इस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पर लगाया, मतलब मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा। अब दोस्तों इस रेट को चेंज करने से हमारा 1500 रुपया बढ़ा है, तो रेट कितनी चेंज हुई आपको पता है, 2 सही 1/2% बराबर क्या हो जाएगा आपका 1500। आपको पता है मूलधन होता है 100%, तो आप यहाँ से 100% निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 1% बराबर 1500 मल्टीप्लाई 2/5, इंटू में आप यहाँ पे 100 कर दो, इंटू में आप 100 कर दो, तो यहाँ पे 5 से आप काट सकते हो इसको 3 बार, और ये आपका हो जाएगा 6000। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये अपने मित्र को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिए हैं, और दूसरे मित्र को इतने ही रुपए 10% दर से 3 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए हैं। दोनों का कितना अंतर होगा। मतलब हमें सिंपल सा 3 वर्ष के लिए 10% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर 10% के लिए आपको 3 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का टोटल रेट होता है वो होता है 33.1%, और साधारण ब्याज आपको पता है वो होता है 30%। हमें इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर हो जाएगा हमारा 3.1%। अब हमें 3.1% किसका निकालना है, 5,000 का, तो वो आप निकाल सकते हो 5,000 इंटू 31 में अपॉन में आपका 1000 हो जाएगा।
ये 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप जब 5 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 155। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस दर से 20,000 रुपये का मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना हो जाएगा। हमें रेट पूछा है, तो आपको पता है ब्याज कितना मिला आपको, ब्याज आपको इतना मिला। मैं टोटल रेट निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये इतना ब्याज मिला है किसका, को मूलधन पर मिला है ब्याज, इनटू में आपका 100 हो जाएगा। ये 4 जीरो से आपके 4 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 21%। अब 2 वर्ष के लिए कौन सी रेट 21% हो जाएगी, 10% वाली। आपको पता है 10% रेट जो है वो अगर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर आप इसका टोटल रेट निकालोगे तो 21 आएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरि ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उसकी वार्षिक आय, मतलब कुल ब्याज उसको इतना मिला है, उसने पूछा है कि उसके पास में कुल कितना धन, मतलब मूलधन कितना था। तो इसको आप सीधा निकाल सकते हो। देखो आपको अगर 1/3 और 1/4 आपको भिन्न दे रखी है तो आपने एलसीएम ले लिया, मान लो 12। तो ये दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 7। तो बचा हुआ कितना भाग हो जाएगा 5/12। ये हमें चाहिए था क्योंकि यहाँ पे जो शेष भाग है वो हमारा कितना हो जाएगा 5/12। याद रखना इसको, ये हो जाएगा आपका 5/12। तो देखो दोस्तों, आपका मूलधन मान लो P है, उसका 1/3, P में यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, उसका 1/3 भाग आप दे रहे हो 7% रेट पर। उसके बाद में 1/4 जो है भाग आप दे रहे हो 8% पर, और अगला है आपका 5/12 आप दे रहे हो 10% रेट पर। और ये आपका ब्याज है वो है आपका 1683 रुपये। आपको मूलधन पूछा है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हो इसको। ये हो जाएगा आपका, मैंने अगर 12 यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 28, प्लस में ये हो जाएगा आपका 24, और ये हो जाएगा आपका 50। ये आप प्रतिशत में मान लेना, यहाँ पे प्रतिशत लिखा नहीं है मैंने। और ये आपका बराबर में 1683 हो जाएगा। जब मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा दोस्तों 102 डिवाइडेड बाय में आपका 12 बराबर हो जाएगा आपका 1683। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये 51 से कट रहा है 2 बार, इसका मतलब ये भी कटेगा 51 से, ये कट जाएगा दोस्तों एक बार तो 3 बार, और एक बार फिर से यहाँ पे 3 बार। ठीक है, आप इसको काट सकते हो, यहाँ पे 2 से 12 को आप 6 बार काट सकते हो। ये आपका यहाँ से P बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपका 819। और यहाँ पे मैंने आपको पता है आपको, यहाँ पे मैंने प्रतिशत नहीं लिखा था यहाँ पे, तो ये प्रतिशत का आप 1/100 लिखोगे यहाँ पे, तो वो 100 आपके इधर आ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा का आंसर, ये वाला ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया होगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो उसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे, इसका आंसर आप कमेंट में बता देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। इस भिन्न को समझो आप,
ये जो 1/5 है इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब ये जो ब्याज है ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज है, और मूलधन का मतलब ये नीचे वाला आपका मूलधन है। मैं पी से आप मूलधन लिख रहा हूँ, ये पी से मैंने मूलधन लिख दिया, और ये 4 वर्षों का ब्याज है 1, तो 4 वर्षों का जब 1 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 1/4। मुझे तो रेट पूछा है, रेट क्या होता है मूलधन और यहाँ पे 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज आपका 1/4 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू में 5, और प्रतिशत में निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 5%। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपये और 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाती है, मूलधन और ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए ये आपको मूलधन 2 वर्ष के लिए राशि दे रखी है और 5 वर्ष के लिए राशि दे रखी है। इसका मतलब जो बीच में जो 3 वर्ष का जो है वो ब्याज आ जाएगा आपका, 3 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा, वो आप इनको अंतर लेके देख सकते हो, ये आ जाएगा आपका 150 रुपये। देखो ये 2 वर्ष के लिए राशि है, ये 5 वर्ष के लिए राशि है, तो 3 वर्ष का बीच में ये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया, तो 1 वर्ष का आपका ब्याज कितना आ जाएगा 50 रुपये। आपको मूलधन निकालना है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 100 रुपये। अब जब 2 वर्ष के बाद में राशि इतनी हो जाती है, इसका मतलब 100 रुपये ब्याज था, तो मूलधन कितना आ जाएगा 2000 रुपये। मूलधन 2000 था, 2 साल का ब्याज 100 रुपये था, तभी तो राशि 2100 रुपये हुई है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है मूलधन, तो मूलधन अपना 2000 हो जाएगा। रेट पूछा है तो देखो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए हमारे, रेट पूछा है तो रेट आप निकाल सकते हो। 1 साल का ब्याज कितना है 50 रुपये, और मूलधन कितना है हमारा 2000 रुपये, इंटू में 100 करोगे आप, तो देखो ये 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल हो गया, 5 में 2 का भाग दोगे तो आप कितना आ जाएगा 2.5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पिता ने 12 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 50,000 रुपये की वसीयत इस प्रकार की है कि जब वह 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको समान धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो बड़े पुत्र को वर्तमान धनराशि में कितना हिस्सा है। मतलब 50,000 रुपये को हमने 2 भागों में बांट दिया, तो बड़े बेटे को हमने कितना रुपया दिया है ये हमें पूछा है। अब देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे एक की पॉइंट दे रखा है कि समान धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो एक बेटा उसको 6 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा और एक को 4 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज से पूछा है हमें, तो आप इसको तो सिंपल सा आप निकाल सकते हो। समान धनराशि प्राप्त हो रही है, इसका मतलब मान लो मैंने पहले ही वाले को P1 मान लिया। अब ये कितना अमाउंट हो जाएगा 6 साल के लिए 5% से ये आपका 30% हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 20। अब देखो दोस्तों, ये तो आपका यहाँ पे तो अगर मैं 30 लिखूंगा तो ये तो ब्याज आएगा, मुझे तो टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 130%, क्योंकि 100% आप मूलधन मानते हो, तो ये आपका हो जाएगा, दोनों का अमाउंट बराबर हो गया, ये आप समझ गए होंगे। पॉन में 100, ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से आपका यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल, ये जो रेशियो है P1 और P2 का ये आ जाएगा आपका 12/13। अब इन दोनों का वैल्यू ही तो आपका ये 50,000 रुपये है, तो 25 की वैल्यू 50,000 है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2,000। 25 की वैल्यू 50,000 है तो एक की वैल्यू 2,000 हो गई। अब हमें क्या पूछा है बड़े पुत्र, तो बड़ा बेटा आपका ये वाला है, तो 13 को जब आप 2,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 26,000, तो 26,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
आप बस तरीका देखो, कैलकुलेशन आपको करनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल मिलाकर 2500 रुपये उधार लिए हैं। उसने एक ऋण पर 8% और दूसरे ऋण पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया है। यदि एक वर्ष में उसने ब्याज में कुल 180 रुपये दिए हैं तो 8% की दर से उसने कितना उधार लिया है। देखो, इसको अलग अलग क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं इसको आपको डेविएशन से करवाता हूँ, सॉरी डेविएशन क्या, एलिगेशन से। आपने सुना होगा एलिगेशन, उससे मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। देखो, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे आपको पता है एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे ये 6% रेट है एक की, और दूसरे में आपको ये 8% रेट है। ये आपको 180 रुपये ब्याज मिला है, तो यहाँ पे ये मैं टोटल रेट निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो 180 रुपये टोटल मिला है मेरे को। कितने पे मिला है? ये मिला मेरे को 2500 पे, इंटू में 100। ये मैंने टोटल रेट निकाली यहाँ पे। ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, और आप इसको 5 से कट कर सकते हो। ये आपका 36 बार हो जाएगा, और 5 से ये आपका 5 बार हो जाएगा। तो ये आपकी टोटल रेट आ गई 36/5। अब मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। इन दोनों को भी अगर मैं तीनों को 5 से गुणा कर दूंगा तो ये वाले 5 आपको पता है हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मूलधन का रेशियो आ जाएगा। आपने अगर एलिगेशन पढ़ रखा होगा, आप और तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, बट अगर ये तरीका समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो। ये आपका देखो 30% हो जाएगा, ये आपका 40% हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से 36 रह जाएगा। अब अंतर लेना आपको, ये 6 आ जाएगा और ये आपका 4 आ जाएगा, और आप इनको रेशियो ले सकते हो। ये आपका मूलधन का रेशियो आ गया। अब देखो 2 और 3 5, ये टोटल मूलधन है, और टोटल आपका 2500 रुपये है। तो 5 की वैल्यू 2500 है, तो 1 की वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी, सॉरी 500 आ जाएगी। अब मुझे क्या पूछा है? 8%, तो 8% वाला ये है। तो अब 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 1500। तो 1500 अपना राइट आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, जबकि उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है। तो हमें पूछा ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, इसका मतलब 1 वर्ष का कितना हो गया? 80 रुपये। ये 1 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो अब आप ये 80 रुपये है आपका 1 साल का ब्याज। अब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज 164 है 2 साल का, तो आपको पता है 160 और 164 का अंतर कितना हो जाएगा? देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये आपका साधारण ब्याज है, तो अंतर कितना हो गया आपका? 4। तो ये जो 4 आपको रुपया मिला है, आपको पता है ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो ये वो ब्याज पर ब्याज ही है ये। तो ये तो आपका 80 रुपये पर ही मिला होगा ना आपको, क्योंकि 80 रुपये आपका साधारण ब्याज है, और इस पर आपको फिर से 4 रुपये ब्याज मिला है। तो 4 रुपये ब्याज मिला है मेरे को 80 रुपये पर, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी रेट आ जाएगी। तो ये 4 से 80 आपका 20 बार, और 20 से आपका 100 5 बार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5%। समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने क्या किया है, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाला है, तो ये अपना 4 आ गया। ये वही है, मतलब ब्याज पर ब्याज है ये। तो ये 80 रुपये जो साधारण ब्याज था उस पर ही तो ये ब्याज है, तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। तो आपका 5% रेट आ जाएगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये पहले से आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा दोस्तों। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 16 गुना कितने वर्षों में होगा? ये प्रश्न हो चुका है हमारा ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ धन 2 वर्ष में 800 रुपये सरल ब्याज देता है, समान धन समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में 900 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देता है, मूलधन ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इसमें ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है वो तो 800 रुपये है। इसका मतलब 1 साल का ब्याज
कितना हो गया आपका 400 रुपये, ये 1 साल का ब्याज आ गया। 2 वर्ष का आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 900 रुपये है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो दोनों का अंतर है ये कितना आया है, 100 आया है। तो ये 100 जो ब्याज है ये चक्रवृद्धि ब्याज है एक्स्ट्रा, मतलब आपको पता है ये ब्याज पर ब्याज है, ये 100 रुपये। तो ये 100 रुपये आपको इन 400 रुपये पे मिले हैं। तो हमें क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो पहले मैं एक बार रेट निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये 100 रुपये मुझे मिले हैं इन 400 रुपये पे, इंटू में 100। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 25% आपकी क्या आ गई, रेट आ गई। अब आपको पता है 2 वर्ष साधारण ब्याज से अगर 25% रेट है तो 50% रेट आ गई। और 50% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 800 रुपये। अब मुझे तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1600 रुपये। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया यहाँ पर। देखो 2 वर्ष के लिए आपको 800 रुपये और 2 वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि जो दर है उस पर 900 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब हो गया 1 साल का ब्याज मैंने निकाल लिया, 400 रुपये हो गया। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो ये जो 400 रुपये था इसी पे तो अगले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो वो कितना मिला, वो 100 रुपये मिला। तो आपकी रेट कितनी आई यहाँ से, 25%। बाकी आगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 100 रुपये का धन 2 साल में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 121 रुपये हो जाता है, आर का मान क्या होगा। मतलब रेट हमें पूछिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये कितना ब्याज मिल रहा है मुझे, 21 रुपया। 21 रुपये मुझे ब्याज मिल रहा है 100 रुपये पे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये आपका एक तरीके से 21% आपका टोटल रेट आ गया। अब 2 साल में 21% टोटल रेट कब आता है, जब आपका रेट 10% हो, तभी तो आपका 2 साल के लिए 21% रेट आएगा चक्रवृद्धि ब्याज से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर से यदि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 है तो ब्याज दर क्या होगी। देखो मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 है। इस भिन्न को आप समझ लो, क्या कह रहा है, मूलधन मतलब ये ऊपर वाला मूलधन है, मिश्र धन का मतलब ये आपका मिश्र धन है, ये आपका अमाउंट है। तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज आपका 3 हो गया। लेकिन ये ब्याज आपका 5 सालों का, मुझे तो 1 साल का निकालना है तो मैं 5 का भाग दे दूंगा। अब मुझे क्या निकालना है, ब्याज दर। तो ये आपका 1 साल का ब्याज आ गया और नीचे आपका मूलधन लिख देंगे। मूलधन आपका 2 है, इंटू में आप 100 कर दो तो आपका रेट आ जाएगा। तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 30%। तो 30% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो एक बार आप फिर से क्वेश्चन को देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। ऐसे ही हम आपकी जो पूरी दिशा मैथ की जो बुक है उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी तरह एक एक चैप्टर के प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अपना हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहिए और जो आपकी कमियां हैं उनको सुधारते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।